3D मॉडलिंग सीखेंगे। तो हमने पिछले लेसन में एक बेडरूम बनाया था जिसमें हम मॉडलिंग कर रहे थे। लाइन और बॉक्स की मदद से मैंने मॉडलिंग करना आपको सिखाया था कि लाइन क्या होती है और लाइन क्या होती है और बॉक्स क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाइन क्या होती है और बॉक्स क्या होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइन की मदद से हम एक बेडरूम को कैसे मॉडल करते हैं और बॉक्स की मदद से कैसे हम मॉडल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सीन में मौजूद एक बॉक्स है, लाइन है और ये हमारा प्लान पड़ा हुआ है जो हम ऑटोकैड का प्लान 3D स्टूडियो मैक्स के अंदर लाए हैं। मैं F3 प्रेस करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में आ जाता है। F3 प्रेस करता हूँ तो वायर फ्रेम में नज़र आता है। तो ये बॉक्स हमें वायर फ्रेम में नज़र आ रहा है। F3 प्रेस किया मैंने तो ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में नज़र आएगा। इस तरह बहुत सारे और भी शेड्स हैं इसके अंदर। ये क्ले मोड है, ये हिडन लाइन मोड है। हम ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट शेडिंग मोड में काम करते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ। ग्रिड को ऑफ़ करने के लिए मैं G प्रेस करता हूँ, ग्रिड ऑफ हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये हमारा बेडरूम है तो इसकी जो दीवारें हैं वो हमने बनानी है। तो लाइन की कमांड लेंगे। यहाँ पे हमने कमांड पैनल में आ जाना है। कमांड पैनल में क्रिएट पैनल पर क्लिक करना है। क्रिएट पैनल के अंदर फिर पहले नंबर पे ज्योमेट्री होता है और दूसरे नंबर पे शेप्स होता है। शेप्स पर क्लिक करेंगे और फिर लाइन पर क्लिक करेंगे। ये जो लाइन का आपको टैब नज़र आ रहा है, इस लाइन के टैब पर क्लिक करेंगे तो लाइन की कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम ये जो आपको 2.5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे होते हैं स्नैप्स। स्नैप्स क्या काम करते हैं कि ये जो हमारे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और ग्रिड पॉइंट वगैरह होते हैं उनको जो है वो कैच करने के लिए हम इसको ऑन करते हैं। जो ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये एंड पॉइंट, मिड पॉइंट और इनको पकड़ना शुरू कर देता है। तो चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। 2.5 पर ये जो जहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इस पर क्लिक किया। स्नैप्स ऑन ऑफ करने के लिए मैंने इस पर सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। ये देखिए अभी ये मेरे माउस के साथ येलो रंग का एक स्नैप नज़र आ रहा है जो ग्रिड को कैच कर रहा है। ग्रिड को ऑन करने के लिए मैं G प्रेस करता हूँ। ग्रिड को मैंने ऑन कर लिया, G प्रेस किया तो ये ग्रिड ऑन हो चुकी है। ये देखें अब ये सिर्फ ग्रिड के पॉइंट्स को वो पकड़ रहा है, बाकी जो हमारी ज्योमेट्री है उसको नहीं जो हमारी जो ऑटोकैड की फाइल है उसके कॉर्नर्स वगैरह को नहीं पकड़ रहा, सिर्फ ये ग्रिड के कॉर्नर्स वगैरह को पकड़ रहा है। तो हमने इसकी सेटिंग करनी है थोड़ी सी। हमने इस पर राइट क्लिक करना है तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन होती है। इसके अंदर ये सबसे पहले स्नैप्स का टैब होता है। स्नैप्स के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ग्रिड पॉइंट, यानी कि ये सिर्फ ग्रिड पॉइंट्स को पकड़ रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ग्रिड पॉइंट को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स पॉइंट को पकड़े
परपेंडिकुलर को पकड़ें और मिड पॉइंट को पकड़ें। ये तो हो जाएगी इस तरह की सेटिंग। ये तो हो गई, ये 3 सेटिंग हमने करनी है यहाँ पे। इसमें क्या करेगा, परपेंडिकुलर में क्या करता है कि जब इसके इक्वल, इस पॉइंट के इक्वल दूसरा पॉइंट आता है तो वो उसको कैच करता है। मिड पॉइंट में लाइन की मिड को पकड़ता है और वर्टेक्स में आर वर्टेक्स को पकड़ेगा। और ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे, स्नैप टू फ्रीजन ऑब्जेक्ट करेंगे, इनेबल एक्सिस कंस्ट्रेंट्स को भी इनेबल करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लाइन की कमांड ली हुई है हमने, यहाँ से हम ड्रा करना शुरू करेंगे। जी से मैं ग्रिड को ऑफ करने लगा हूँ, जी प्रेस किया मैंने, ग्रिड ऑफ हो गया। यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा है कि अभी मैंने कोई क्लिक नहीं किया। कॉर्नर पे मैं यहाँ इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो ये मैंने कॉर्नर पे क्लिक किया। अभी मेरे माउस के साथ ये लाइन चिपकी हुई है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मैं इसको इस पॉइंट के सामने, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर बता रहा है, स्नैप कर रहा है ये। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करूँगा, फिर अगले पॉइंट पर एक क्लिक करूँगा, फिर अगले पॉइंट पर एक क्लिक करूँगा। इसी तरह मैं सारे पॉइंट्स पर क्लिक करता चला जाऊँगा। आउटर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैंने क्या काम करना है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो आपको लाइन से ऊपर एक चेक लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं अनचेक कर दूँगा। इसको मैंने अनचेक किया और मैं अब अंदर वाली जो लाइन है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैंने गलत पॉइंट ड्रा किया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैक स्पेस से इसको रिमूव करूँगा। बैक स्पेस मैंने प्रेस किया तो ये रिमूव हो चुका है मेरा पॉइंट। अब ये दुरुस्त है। इसी के सामने मैं यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये क्लोज सप्लाइन का ऑप्शन आया है, तो मैं इसको यस कर दूँगा तो ये क्लोज हो जाएगी। तो ये शेप क्लोज हो चुकी है। स्नैप्स को मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं मूव की कमांड लेता हूँ। सेलेक्ट एंड मूव की कमांड होती है। सेलेक्ट एंड मूव की कमांड से क्या होता है कि हमारा जो माउस है इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये सेलेक्ट एंड मूव की कमांड में चला जाएगा और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब मैं इस सेलेक्ट एंड मूव पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरा माउस की शेप, मेरे माउस के साथ ये इस तरह से आ चुका है। माउस की शेप चेंज हो जाती है इसके ऊपर जब आता है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे सामने आ रहा है। सेलेक्ट एंड मूव की कमांड एक्टिव है। मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, ये देखें मैंने क्लिक किया हुआ है, क्लिक एंड होल्ड किया हुआ है, एस्केप किया मैंने, तो ये वापस उसी जगह पे अपनी वापस चला गया है। तो ये हमारी लाइन की मदद से वॉल बन चुकी है। अब हमने जस्ट इसको एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे हम पर्सपेक्टिव में इसको देखेंगे कि हम जब इसको एक्सट्रूड करेंगे तो वो हमें नज़र भी आएगी। मैं अब इस पर एक्सट्रूड का मॉडिफाई लगाने लगा हूँ। एक्सट्रूड के लिए मैंने ई प्रेस किया तो ये एक्सट्रूड का मॉडिफाई मेरे सामने आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये अब इसके ऊपर एक्सट्रूड का मॉडिफायर लग चुका है। यहाँ पर अमाउंट में मैं इसकी वैल्यू दूंगा 10 फीट। 10 फीट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 लिखेंगे तो वो 10 फीट ही हो जाएगा। 10 फीट ओके करूँगा
तो ये 10 फीट हो चुका है। इस तरह से हमने लाइन की मदद से जो है वो वॉल बना ली है। अब वॉल तो बन चुकी है, लेकिन इसमें से अभी हमने डोर और विंडो को माइनस करना है, निकालना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में चले जाएंगे। यहाँ इस व्यू में आ गए, हम राइट क्लिक किया, मैं इस व्यू में आ गया। अब ये डोर है, ये भी डोर है और ये विंडो नज़र आ रही है हमें। ये तीनों ऑब्जेक्ट हमने ड्रा करने हैं। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पैनल पर क्लिक करता हूँ, शेप्स पर क्लिक करता हूँ। अब की बार मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल ले ली मैंने। यहाँ से मैं स्नैप ऑन करूँगा। स्नैप की सेटिंग पहले से मौजूद है, उसको सेटिंग को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रा करूँगा यहाँ तक। तो मैंने क्लिक किया, होल्ड रखा हुआ है, यहाँ पर लाके इस स्नैप के ऊपर मैंने इसको रिलीज़ किया है। ये मेरी रेक्टेंगल ड्रा हो चुकी है। अब रेक्टेंगल तो ड्रा हो चुकी है, लेकिन रेक्टेंगल जो है वो यहाँ इस वॉल के साथ और इस वॉल के साथ है, जबकि ये तो पॉइंट ठीक हैं, ये भी ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, रेक्टेंगल को, अब हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, तो रेक्टेंगल को भी हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं। अब हमारा डोर की हाइट जो है वो क्या है, 7 फुट पे है या 8 फुट पे हमारे डोर की हाइट होती है। तो स्टैंडर्ड जो चल रही है वो 8 फुट होती है। तो मैं इसका जो हाइट दे रहा हूँ वो 8 फीट की हाइट देने लगा हूँ। एक्सट्रूड करता हूँ मैं इसको 8 फुट। तो ये 8 फुट एक्सट्रूड हो रही है। 8 फुट मैंने इसकी हाइट दे दी, तो ये 8 फुट एक्सट्रूड हो चुकी है। दोबारा से इसको मॉडिफाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, और ये एक्सट्रूड लगा हुआ है और ये नीचे एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल के पैरामीटर्स आ रहे हैं। रेक्टेंगल्स के पैरामीटर्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ये 3 फीट है, इसकी लेंथ 3 फीट है और विड्थ जो है वो 9 इंच है। तो 9 इंच से इसकी विड्थ को बढ़ा देना है ताकि ये दीवार से बाहर आ जाए, ताकि जब हम इसको माइनस करें तो हमारी ज्योमेट्री ख़राब ना हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ को जो है वो बढ़ा देंगे, बाहर की तरफ निकल आएगी। ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक बॉक्स हम और ड्रा करेंगे, या यहाँ पर हमने एक और बॉक्स ड्रा करना है जो इस डोर को माइनस करने के लिए काम आएगा। तो मैं जल्दी से ये बॉक्स भी इसी मेथड के थ्रू ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये दो हमारे डोर ड्रा हो चुके हैं। अब तीसरी हमने विंडो ड्रा करनी है। विंडो को भी टॉप व्यू में देखते हैं।
वायर फ्रेम में आ गया, मैं F3 प्रेस किया, वायर फ्रेम में आ गया। यहाँ पे वायर फ्रेम में मुझे नज़र आ रही है ये विंडो है। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं, रेक्टेंगल भी इसी के ऊपर यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रा कर देता हूँ। इसकी भी विड्थ मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ ताकि ये भी वॉल से बाहर आ जाए। इसको भी एक्सट्रूड का मॉडिफाई लगाता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, लेकिन इसके लिए क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब डोर की हाइट तो नीचे से शुरू हो रही है, फ्लोर से लेकर 8 फुट तक जाती है, जबकि विंडो जो है, विंडो का ये जो बॉक्स मैंने ड्रा किया है इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसका कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम विंडो रख देता हूँ और इसका नाम मैं डोर रख देता हूँ। और इसका नाम डोर 2 रख देता हूँ। अब हमने क्या किया, हमने विंडो के लिए बॉक्स जो ड्रॉ किया हुआ है इसकी भी हाइट जो है वो डोर की हाइट तक की जाएगी, लेकिन नीचे से इसकी हाइट फ्लोर के साथ नहीं होगी, बल्कि फ्लोर से 1 फुट या 2 फुट या 2.5 फुट या 3 फुट जो भी हमारा सिल लेवल होता है उसके मुताबिक हम इसकी हाइट रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सिल लेवल जो है, सिल लेवल कहते हैं विंडो के नीचे, विंडो से लेकर जो नीचे जो एरिया बनता है फ्लोर तक, उस हिस्से को कहते हैं सिल लेवल। तो जो सिल लेवल मैं इसका रख रहा हूँ वो है 1 फुट। तो मैं इसका साइज़ जो है वो 7 फुट कर देता हूँ। इस बॉक्स का साइज़ 7 फुट कर देता हूँ, क्योंकि 1 फुट इसमें से कम हो जाएगा, नीचे से 1 फुट कम हो जाएगी। तो इसका मैं एक्सट्रूड करता हूँ 7 फुट। अब इसको इस डोर के बराबर हमने रखना है, नीचे से इसको 1 फुट उठाना है। तो मैं इसको सेलेक्ट एंड मूव की कमांड मेरी एक्टिव है, यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे, लेकिन ये ऊपर या नीचे हो जाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये इसके इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो नीचे कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स में यहाँ से मैं इस एब्सोल्यूट मोड ट्रांसफॉर्म टाइप इन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसकी Z एक्सिस में वैल्यू लिखूँगा 1 फीट। तो ये एग्जैक्ट 1 फीट ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सिल लेवल होगा वो, ये हमारा सिल लेवल है जो फ्लोर से लेकर इस विंडो के नीचे तक आ रहा है, वो है हमारा फ्लोर लेवल, सिल लेवल। अब हमने क्या किया हुआ है कि एक दीवार बनाई है, 2 इसमें डोर के बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं और एक विंडो के लिए बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इन डोर्स को इसमें से, वॉल्स में से माइनस करेंगे और विंडो को भी माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉल को सिलेक्ट कर लेंगे। वॉल का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज करता हूँ। कलर में मैंने इसका ये येलो कलर रख लिया है और इसका नाम रख देता हूँ वॉल। वॉल रख दिया मैंने इसका नाम। और अब क्या करना है, हमने यहाँ से क्रिएट पैनल पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ज्योमेट्री पर क्लिक करूँगा
ज्योमेट्री के अंदर यहाँ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे क्लिक करके नीचे लिस्ट में से कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा। कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है प्रो बूलियन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर नीचे प्रो बूलियन के अंदर हमें कह रहा है कि स्टार्ट पिकिंग पे क्लिक करेंगे और जिस बॉक्स को माइनस करना है उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने इस डोर को माइनस करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। मैंने इस विंडो को माइनस करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। मैंने इस डोर को माइनस करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। तो ये तीनों के तीनों बॉक्स माइनस हो चुके हैं। ये हमारी वॉल भी बन चुकी है और इसमें से 2 डोर भी निकल चुके हैं और एक विंडो भी निकल चुकी है। अब हमारी वॉल का ये हिस्सा थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। इसका कोई इश्यू नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये ब्लैक क्यों आ रहा है। अब इसी के ऊपर हम एक और मॉडिफाई लगा दें। अब देखिएगा हमारा जो वॉल थी, वॉल का यहाँ पर लिखा आ गया है प्रो बूलियन हो चुकी है ये वॉल हमारी। इसके अंदर से 2 डोर और एक विंडो निकल चुकी है। इसका जो कलर है यहाँ से ख़राब हो चुका है, तो हम इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक और मॉडिफायर लगाएंगे। उसका नाम है स्मूथ के नाम से ये मॉडिफायर है। मैंने इस पे ये मॉडिफायर लगाया तो ये देखिए मेरी वॉल ठीक हो चुकी है। किसी जगह पे भी अब ब्लैक नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह से हमने एक लाइन की मदद से और रेक्टेंगल की मदद से हमने वॉल भी बनाई, विंडोज़ और डोर भी बनाए। इसी तरह हम बॉक्स की मदद से वॉल भी बनाएंगे और डोर भी बनाएंगे और विंडो भी बनाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया है लाइन की मदद से हम किस तरह मॉडलिंग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बॉक्स की मदद से कैसे मॉडलिंग करते हैं।